Alright, in this video we are going to discuss, it's your A-Levels P1, Pure Mathematics 1. Course code is 9709, it's 2021 Feb-March paper and its variant is 1-2, so let's start. Question number 1, find the first three terms in the expansion in ascending power of x. तो आपके पास बाइनोमियल का सवाल आ गया. It will be 1 plus n combination 1. अब यहाँ पर a आपके पास 1 है, a को आप लिख के नहीं, लिख के फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है. So b पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 एंड b पावर 2. तीन टर्म्स आ गई, आपकी सिंप्लीफाई करते हैं इसको. So 1 plus 5c1 is 5x plus 5c2 is 10x square. So that is your first part answer. After that, find the first three terms in the expansion in ascending power of x 1 minus 2x power 6. यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. n 1 to the power n is n, 1 ही रहेगा. n कॉम्बिनेशन 1. अब यहाँ पर चूंकि साइन आपका नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर साइन आप नेगेटिव कर दोगे, ठीक है. पहले क्या हो जाएगा, 2x की पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2, 2x की पावर 2. सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 6 कॉम्बिनेशन 1 is 6 2s are 12 प्लस x कॉम्बिनेशन 2 is 15, 15 times 4 it's 60x square. So that is your expansion of first three terms. For third part it says find the coefficient of x square in the expansion of these two. इन दो को आप अलग अलग एक्सपेंड कर चुके हो तो मैं इनके आंसर लिख रहा हूँ. 1 प्लस एक्स पावर 5 बराबर था 1 प्लस 5x प्लस 10x स्क्वायर के. 1 माइनस 2x 6 पावर बराबर है 1 माइनस 12x प्लस 60x स्क्वायर के. पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि कब हमारे पास x पावर 2 आएगा. जब आपके पास ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा 60 से तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. तो ये आ रहेगा 1 इंटू 60, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है. और कब आएगा, जब 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो आएगा. तो ये आ रहेगा प्लस 10 इंटू 1, तब भी आ जाएगा. और कब आएगा, जब 5x मल्टीप्लाई होगा 12 से. ऑलराइट, 5 12 आर 60, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर. तो हमें हर तरफ एक्स स्क्वायर चाहिए था जो हमें मिल चुका है. अब इट विल बी 60 प्लस 10 1s are 10 माइनस 60. सिंप्लीफाई किया, कैंसिल हो गया, बचा कि आपके पास 10. ये आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2, बाय यूजिंग अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन सॉल्व द इक्वेशन दिस. ऑलराइट, तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि 2x माइनस 3 को सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास u है. अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, u स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई u स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये आ रहेगा u4 माइनस 4 माइनस 3 u स्क्वायर, और ये वाला u जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा. अरेंज कर लेते हैं इसको, तो ये आ रहेगा u4 माइनस 3 u स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. अब ये आपकी डिस्गाइज्ड इक्वेशन हो गई है. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर मिडिल टर्म कर लोगे. तो ये आ रहेगा u4 माइनस 4 u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. u स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे हम. यहाँ पर u स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा, u स्क्वायर माइनस 4. यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, u स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, u स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड u स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. जब आपने यहाँ शिफ्ट किया प्लस 1 को राइट साइड पर तो ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, और नेगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आ जाएगा नो सॉल्यूशन. ये तो आप सॉल्व नहीं कर सकते. अब उसको देखते हैं. u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. जब यहाँ पर आप अंडर रूट अप्लाई करोगे तो 4 का रूट आपके पास बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, लीड्स टू प्लस माइनस 2. तो एक दफ़ा हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे प्लस 2 को. तो u इज इक्वल्स टू प्लस 2 एंड u इज इक्वल्स टू माइनस 2. भाई u हमने लिया क्या था आखिर, u हमने सपोज किया था 2x माइनस 3. तो हम ये कहेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2. अब हम यहाँ पर x के लिए वर्किंग कर लेंगे. तो x मेरे पास आ जाएगा एक दफ़ा 5 डिवाइडेड बाई 2 और x मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2. ये आपके आंसर्स. सॉल्व द इक्वेशन tan थीटा प्लस 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3. सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो ये आएगा tan थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस 6 sin थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. 10 वालों को एक तरफ ले आते हैं. तो ये वाला 10 पॉजिटिव है, मैंने शिफ्ट कर दिया राइट पर. तो 3 tan थीटा माइनस tan थीटा विल बी 2 टाइम्स tan थीटा.
और 2 साइन थीटा अपनी जगह पर था, -6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा आपके पास 8 साइन थीटा। ऑलराइट, ठीक है। अब आपके पास टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा हमारे पास बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 8 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। यहाँ पर क्या काम आपने नहीं करना, आपने इन दोनों को कैंसिल नहीं करना बिल्कुल भी। इनफैक्ट अब आपने शिफ्ट करना है इसको, तो ये हो जाएगा 8 साइन थीटा कॉस थीटा -2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप साइन थीटा कॉमन ले सकते हो। जब आपने साइन थीटा कॉमन लिया तो बचेगा क्या? 8 कॉस थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास एक एंगल आएगा साइन थीटा इक्वल टू 0 से, और एक आएगा 8 कॉस थीटा -2 इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू +2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4। कॉस का साइन क्या है? प्लस है। प्लस ने क्या रेफर किया? या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा या फिर आपके पास कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है। हम किसको हाईलाइट करेंगे? हम सिर्फ फोकस करेंगे फर्स्ट को। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 टिल 180, इसमें आपका फोर्थ क्वाड्रेंट तो आ ही नहीं रहा। अब हम यहाँ पर 1/4 का कॉस इनवर्स निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 75। तो ये मेरे पास थीटा आ जाएगा 75.52 डिग्री। ऑलराइट, साइन थीटा 0 कब कब होता है? अगर हम रफली स्केच करें साइन का कर्व, तो हमको ये मालूम होगा कि साइन का कर्व 3 जगहों पे 0 होता है। 0 पर, 180 पर और 360 पर। ठीक है, तो हमारे पास हमारी गिवन डोमेन जो दी हुई है, इसमें हमारे पास 0 भी लाई कर सकता है और 180 भी लाई कर सकता है। लेकिन अगर इक्वल टू का साइन होता तो, ठीक है, आपके पास यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब कि मेरे पास जो एंगल आएंगे 0 और 90, इनको हम नहीं लेंगे। क्यों? डज नॉट लाई इन 0, 30 एंड 180, क्योंकि यहाँ पर आपका साइन इक्वल टू का नहीं है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो जो आपका एक ही आंसर होगा थीटा का, दैट इज 75.52, सिर्फ ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, अ लाइन हैज इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x + k एंड अ कर्व हैज अ इक्वेशन y इक्वल्स टू x² + kx + 6 वेयर k इज अ कांस्टेंट। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन एंड द कर्व हैव 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? b² - 4ac > 0, ये मतलब हुआ आपके पास। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन है y की, ये भी y है, ये भी y है। पहला स्टेप हम क्या करेंगे? दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे। ठीक है ना, इक्वेट का मतलब क्या हुआ? मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू y। एक y क्या है मेरे पास? 3x + k, और एक y मेरे पास क्या है? x² + kx + 6। अगर इन दोनों को हम अरेंज करें तो ये हो जाएगा x² + kx, प्लस का 3x जब राइट पे जाएगा तो ये आएगा माइनस का 3x, प्लस का 6 तो था यहाँ पर, प्लस का k जाएगा राइट पर, तो ये हो जाएगा माइनस का k एंड इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं, 0 इक्वल्स टू x²। इन दोनों में से मेरे पास x कॉमन आया तो क्या बचा? k - 3। यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 6 - k। कंडीशन क्या थी हमारे पास? b² - 4ac > 0। b क्या है मेरे पास? b इज k - 3 होल स्क्वायर, -4a इज 1 एंड c इज 6 - k > 0। अप्लाई करिए आइडेंटिटी, a² - 2ab + b², -4 × 6 = 24, प्लस 4k एंड इट्स > 0। अब क्या बचा? k² - 6 + 4 इट्स -2k, प्लस 9 - 24 इट्स -15 इज > 0। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ये आ रहेगा आपके पास k² - 5k प्लस 3k -15 > 0। k कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? k - 5 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? k - 5 एंड इट्स > 0।
अब क्या कॉमन आया मेरे पास, k माइनस 5 कॉमन आया, और क्या बचेगा मेरे पास, k प्लस 3, और मेरे पास साइन आएगा ग्रेटर देन 0 का। ठीक है बेटा, अगर हम इसको रफली स्केच करें, रफली स्केच, तो मेरे पास k के दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा मेरे पास -3 पर और एक आएगा मेरे पास 5 पर। तो मेरा कर्व कुछ ऐसा बन रहा होगा। इट सेज ग्रेटर देन ना। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन का मतलब ये हुआ मुझे ये वैल्यूज देखनी है, बाहर वाली, अंदर वाली वैल्यूज को नहीं देखना, बाहर वाली वैल्यूज को देखना है। तो बाहर वाली वैल्यूज के लिए k का आंसर -3 से छोटा होना चाहिए और k का आंसर 5 से बड़ा होना चाहिए, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द डायग्राम द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f of x इज शोन विद सॉलिड लाइन। ये आ गया। द ग्राफ शोन विद द ब्रोकन लाइन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y इक्वल्स टू f of x। ये जो ग्राफ बन रहा है ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको ये बताना है कि इस ग्राफ पर मैंने क्या ट्रांसफॉर्म किया कि मुझे ये मिल गया। ठीक है, ऑलराइट। अब जरा इस ग्राफ को देखते हैं कि हो क्या रहा है। पहली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताऊं आपको कि ये ग्राफ यहाँ पर कितने यूनिट्स है, 0.5, यहाँ पर कितने यूनिट्स है, 4.5। इसका मतलब ये हुआ है कि ये 4 स्टेप्स राइट पर गया। ऑलराइट, तो मैं ये कह सकता हूं द ग्राफ देयर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ, क्योंकि मेरा राइट पर जा रहा है ये, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4,0। ये मेरा ट्रांसलेट हो गया। दूसरी बात देखें, अगर आप इसको देखें तो यहाँ से ये मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये खाली 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है ना, 1 पे स्टार्ट हुआ 2 तक चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे जा रहा है। ठीक है, ये हाइट इसकी वर्टिकली स्ट्रेच हुआ है ये, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इट्स वर्टिकल स्ट्रेच ऑफ 3 यूनिट्स। ये वर्टिकल स्ट्रेच हो गया मेरा 3 यूनिट्स। तो ये मेरे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो ये ग्राफ ये बन जाएगा। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर। आफ्टर दैट, स्टेट इन टर्म्स ऑफ y, f एंड x द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ शोन विद द ब्रोकन लाइन। बहुत सिंपल है भाई, आपके पास जो ग्राफ था वो था y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का, ये आपका इनिशियल ग्राफ था। हमने क्या डायग्नोज किया, हमने ये डायग्नोज किया कि भाई एक तो उस पर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की वजह से ये हो जाएगा x-4, और फिर हमने ये कहा कि वर्टिकल स्ट्रेच हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ये आपका आंसर है। इट्स क्वेश्चन नंबर 6, अ कर्व इज सच दैट dy/dx इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3x - 2 क्यूब एंड a1 - 3 लाइज ऑन द कर्व। एक पॉइंट है a जो कि कर्व पे लाई कर रहा है। A point is moving along the curve and at A the y coordinate of the point is increasing at 3 units per second। तो क्या मिल गया आपको, y कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, तो ये आ गया dy/dt इज इक्वल्स टू 3। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज एट A ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। रेट ऑफ इंक्रीज आपको फाइंड करना है कौन से कोऑर्डिनेट का, x कोऑर्डिनेट का। तो जो अननोन है वो आपके पास dx/dt है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं कहूँगा dy/dt इज इक्वल्स टू dy/dx टाइम्स dx/dt। अब देखें आपको क्या क्या मालूम है। क्या आपको dy/dt नहीं पता? पता है, 3 आ जाएगा। dy/dx नहीं पता, मालूम है 6 डिवाइडेड बाय 3x - 2 होल क्यूब मालूम है। निकालना क्या है मुझे, dx/dt। अब जो ये पूरी एक अननोन चीज़ है, इसमें आपको x की वैल्यू क्या प्लेस करनी होगी बेटा, 1 प्लेस करनी होगी। तो सिंपल आपने यहाँ पर x की जगह 1 प्लेस करना है, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 6 ही हो जाएगा, इनटू dx/dt। तो आपके पास dx/dt का आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर आ गया dx/dt का। नाउ इन पार्ट बी इट सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो मेरे पास y डैश क्या है, dy/dx मुझे दिया हुआ है 6 टाइम्स 3x - 2 विद द पावर -3। ऑलराइट, अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 अपनी जगह, 3x - 2 टू द पावर, जब आपने इंटीग्रेट किया तो पावर में 1 ऐड कर दोगे आप, दैट मीन्स इट विल बी -2 डिवाइडेड बाय -2, और इसका अपना डेरिवेटिव तो डिनोमिनेटर में आएगा। ये हो गया आपका पूरा डेरिवेट, ठीक है, और प्लस ही ऐड करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 2s are 6, 3 2s are 6, क्या बचा मेरे पास आ गया
3x माइनस टू विद द पावर माइनस टू और डिनोमिनेटर का माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस c इज इक्वल्स टू वाई। आपको यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 कॉमा माइनस थ्री। तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर 1, जहाँ y होगा वहाँ माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस, ये आ जाएगा 3 माइनस टू, 1 की पावर माइनस टू प्लस c। तो माइनस थ्री प्लस 1 इज इक्वल्स टू c और c का आंसर आपका आ जाएगा -2। ऑलराइट, ये आ गया c का आंसर। अब आते हैं कर्व की इक्वेशन पर। कर्व की इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमने इंटीग्रेट किया था उस कर्व में आपने c की वैल्यू प्लेस करनी है। तो y इज इक्वल्स टू -3x माइनस टू टू द पावर माइनस टू एंड c इज -2। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने सिर्फ c की वैल्यू प्लेस कर दी और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, you have f of x, you have g of x, express f of x in the form of x plus a square plus b and state the range। ऑलराइट, तो मेरे पास जो f of x का फंक्शन है वो क्या है, f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर में लेके जाना, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपनी जगह। अब प्लस 2/2 किया तो आपके पास +1 होगा, -1 होगा। फ़ायदा ये हुआ कि ये हमारे पास बन गई आइडेंटिटी। कौन सी भाई, ये आ गया x प्लस 1 होल स्क्वायर, -3 प्लस 1 इट्स +2। तो ये मेरे पास आ गया f ऑफ x। अब मुझे बतानी है इसकी रेंज। रेंज बनाने के लिए सबसे आसान काम क्या होता है कि आप एक रफली स्केच करो। अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें पूछूं कि ये आपका मिनिमम है मैक्सिमम, तो आप बोलोगे ये मेरा मिनिमम है। मतलब जो मेरा कर्व बनेगा वो एक हैप्पी फेस ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा मेरे पास, अगर मैं x को -1 प्लेस कर दूंगा तो ये आएगा मेरे पास 2, तो ये मेरे पास टर्निंग पॉइंट आएगा और ऐसा मेरा कर्व बन रहा होगा। ऑलराइट, रफली मैं बता रहा हूँ खाली रेंज फाइंड करने के लिए। अब जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो रेंज क्या है, -1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, यहाँ पर आ रहा है 2। ऑलराइट, तो इससे मुझे रेंज मिल जाएगी कि मेरे पास जो वैल्यू होगी जब ये x लेसर देन -1 होगा, मतलब ये रीजन है। ये रीजन आप देखो हमेशा हमेशा 2 से ज़्यादा होगा, तो मेरे पास जो रेंज आएगी f ऑफ x की, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये आंसर है। इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर f इनवर्स ऑफ x। तो मेरे पास f ऑफ x क्या आया था, जो मैंने इक्वेशन बनाई है, इट्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। जब आपने इसका इन्वर्स निकालना है तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करना है, मतलब आपने दोनों साइड पर अंडर रूट को अप्लाई किया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, ये कैंसिल हो गया रूट स्क्वायर से। तो क्या बचा, अंडर रूट ऑफ y माइनस 2 प्लस 1 ये आएगा, तो -1 इक्वल्स टू x। लास्ट स्टेप क्या होता है, जहाँ पर y है वहाँ पर आप x प्लेस कर दो। ठीक है जी, और जहाँ पर x है वहाँ पर हम प्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ। अब यहाँ पर ये फाइनल आंसर नहीं है, आपके पास जब रूट आएगा तो जाहिर बात है प्लस और माइनस दोनों आएगा, लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा इट विल बी f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू नेगेटिव विद द रूट ऑफ x माइनस 2 -1। नेगेटिव क्यों भाई, पॉजिटिव क्यों नहीं, क्योंकि आपके पास जो x है दैट इज लेसर देन इक्वल्स टू -1, नेगेटिव वैल्यू लेंगे हम लोग। आफ्टर दैट पार्ट सी, सॉल्व द इक्वेशन g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 13। इसका मतलब फंक्शन किसका होगा, g का होगा। तो भाई g का फंक्शन क्या है हमारे पास, g का फंक्शन है 2 टाइम्स x प्लस 1, ये आ गया g का फंक्शन। अच्छा, इक्वल टू 13 हमारे पास लिखा हुआ है, और जहाँ पर g के फंक्शन में x होगा वहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ x। f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x हमारे पास है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ अब तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5 इज इक्वल्स टू 13। 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, 13 माइनस 5 इट्स 8, 2 जाके डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। अब रूट ख़त्म कर सकते हैं हम आराम से, यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म कर सकते हैं, रूट अप्लाई करेंगे तो अब मेरे पास क्या बनेगा, ये आएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो एक दफ़ा आप जब प्लस को लोगे तो 2 माइनस 1 1, और जब माइनस को लोगे तो -2 -1 -3। ये आपके आंसर्स होंगे। फाइनल आंसर कौन सा होगा भाई, फाइनल आंसर हमारे पास होगा नेगेटिव वाला। इसका रीज़न,
इसका रीज़न ये होगा, देखिए जब आपने g ऑफ f ऑफ x कहा तो हम x का फंक्शन क्या है हमारे पास, x का फंक्शन f ऑफ x हो गया, और f ऑफ x के लिए जो x की डोमेन दी हुई है वो क्या दिया कि हमेशा -1 से बड़ा होगा, तो 1 तो नहीं हो सकता, इसलिए -3 हमारा आंसर होगा। Question number 7. The points A 71, B 79 and C 1,9 are the circumference of a circle. Find the equation of a circle. Alright. पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं अपने पास पॉइंट को असाइन कर देता हूँ, ठीक है। A मेरे पास 7,1 है, तो लेट सपोज मैंने कहा ये मेरा पॉइंट A आ गया। B मेरे पास 7,9 है, मतलब A और B एक ही लाइन में होंगे, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है। और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,9, इसका मतलब है B और C एक ही लाइन पर होंगे एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 1,9 फॉर पॉइंट C। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स का बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ B और C से। अब B और C का अगर आप ग्रेडियंट निकालोगे दैट विल बी 0, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट तो सेम है, लाइन मेरे पास स्ट्रेट है। जब लाइन मेरे पास स्ट्रेट होती है तो मुझे सिर्फ मिड पॉइंट निकालना है। ऑल आई नीड इज टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2, तो ये आ रहेगा 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 7 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 9 प्लस 9 18 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 9 एज वेल। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया मिड पॉइंट, दैट इज 4,9। यहाँ से मेरा बाइसेक्टर पास हो रहा होगा, ठीक है जी, ये आ गया बाइसेक्टर। इसी तरह मैं ए और बी का भी निकालूंगा मिड पॉइंट, ठीक है। मेरे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए मेरे पास है 7,1। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 7 plus 7 upon 2 will be 7 and 9 plus 1 10 upon 2 it's 5। तो मेरे पास इनका मिड पॉइंट आ गया A और B का एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 7,5। अब मैं जहाँ पर ये लाइन को एक्सटेंड करूँगा ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये जो पॉइंट है मेरे पास दैट इज़ माई सेंटर। कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, अगर आप इस लाइन को देखोगे तो आपका x चेंज करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, लेकिन y तो सेम रहेगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5। और अगर आप सेंटर की वर्टिकल लाइन देखोगे तो यहाँ पर आपके पास x कोऑर्डिनेट सेम होगा, दैट विल बी 4। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए 4,5। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। सेंटर आ गया मेरे पास 4,5। अब मैं वर्किंग करूँगा रेडियस के लिए। रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा, मुझे डिस्टेंस निकालना है सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, सेंटर से B, सेंटर से C या सेंटर से A। तो मैं निकाल लेता हूँ सेंटर से A पॉइंट। मैं लिखता हूँ O और A मुझे फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो O और A में मैंने कह दिया 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। 1 माइनस 5 इट्स -4, 4 का स्क्वायर 16, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 25, मतलब ये हो गया 5, दैट इज योर रेडियस। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है हमारे पास, इट्स x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, x माइनस सेंटर पॉइंट क्या था 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट B। अगर B पर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है टेंजेंट की, मेरे पास y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। मेरे पास x1 और y1 तो हैं, वो तो खुद मेरे पास B के पॉइंट हैं। अब बात करते हैं हम ग्रेडियंट की। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं B पर तो टेंजेंट मेरे पास कुछ ऐसा आएगा B पर, ऐसे ही है ना भाई, ये मेरे पास आ गया टेंजेंट येलो लाइन। अच्छा, हम ज़रा ग्रेडियंट निकालते हैं OB का। OB का ग्रेडियंट मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4। 9 माइनस 5 इज़ 4, 7 माइनस 4 इज़ 3। ये ग्रेडियंट किसका आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास O से लेके B का, ठीक है। अब जब आपने इसको प्लॉट किया, इसको कंस्ट्रक्ट किया, तो मेरे पास ऐसे एक लाइन बन गई OB। अब टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एंगल क्या है मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है।
तो जो आपके पास ग्रेडियंट होगा टेंजेंट का दैट विल बी -3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो। y माइनस b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 9 इज इक्वल्स टू m -3/4, x माइनस x1 इज 7। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये पुट करने के बाद फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 21 प्लस 36, 21 36 6 प्लस 1 7 3 प्लस 2 5 57। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज cos थीटा where theta is greater than 0 and lesser than 1/2. For the case where the progression is geometric, the sum to infinity is 1 over cos theta. Show that the second term is cos theta sin square theta. Alright. आपको sum to infinity का फॉर्मूला क्या होता है? sum to infinity का फॉर्मूला होता है a divided by 1 minus r. sum to infinity की आपको वैल्यू क्या दी हुई है? It's 1 divided by cos theta is equals to a is what? The first term is cos theta डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर, आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बराबर किसके हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के। तो आर बराबर आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा के। आपको निकालना है बेटा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म किसका, ज्योमेट्रिक का। ज्योमेट्रिक का सेकेंड टर्म होता है ए आर। ए क्या है आपके पास, ए इज कॉस थीटा, आर क्या है आपके पास, आर आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा। यही आपको शो करना था, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। गिव योर आंसर करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहली बात, सम का फॉर्मूला लिख देते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये आपके पास सम का फॉर्मूला आ गया। अब आप यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दें तो आपके पास S12 की बात हो रही है। ए आपके पास क्या है, ए इज कॉस थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है 1/3। तो मैं थीटा की जगह डायरेक्ट 1/3 प्लेस कर रहा हूँ, तो ये आएगा कॉस π/3 ब्रैकेट 1 माइनस आर क्या है आपके पास, आर इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह π/3 होल पावर 12, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर π/3। सॉल्व करते हैं इसको। सो दैट इज इक्वल्स टू 1.936, दैट इज योर S12। मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर यहाँ पर रेडियन मोड पर हो। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट, फॉर द केस वेयर द प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक, द फर्स्ट 2 टर्म्स आर अगेन cos थीटा एंड cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ। डिफरेंस क्या होता है मेरे पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो दैट विल बी cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। cos थीटा अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा -1, जो कि क्या होता है आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आपके पास क्या बचा, माइनस कॉस की पावर क्यूब और थीटा। थीटा आपको दिया हुआ है 1/3 पाई, सो नाउ इट इज इक्वल्स टू माइनस कॉस पावर क्यूब एंड थीटा इज π/3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 0.125, जो कि बराबर होता है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 8। ये आ गया आपके पास डिफरेंस। फाइंड द 85th टर्म। फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 टाइम्स d। आपको कह रहा है T85th निकालनी है, ठीक है ना। a आपके पास क्या है, a इज cos थीटा, थीटा क्या है हमारे पास π/3 प्लस n-1, इट विल बी 84, एंड d इज वॉट, d इज -1/8। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये दोनों के आंसर्स आ गए। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा मेरे पास 2, 1 माइनस 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू -10। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम शोज अ सेक्टर ABC which is part of a circle of radius A. The points D and E lie on AB and AC respectively and are such that AD is equals to AE is equals to K. Where K is lesser than 1, the line DE divides the sector into 2 regions which are equal in area. For the case where angle BAC is π/6, कौन सा एंगल पता है आपको, BAC, मतलब ये एंगल मुझे पता है, ठीक है। ये कितना है मेरे पास, π/6। फाइंड K करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कंडीशन क्या है मेरे पास,
Line DE divides the sector into two regions which are equal in area. तो मेरे पास इन दोनों का एरिया इक्वल है. मेरे पास पहले बन रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल. मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ सिंपली 1/2 KA इंटू KA इंटू साइन एंगल इज π/6. सिंप्लीफाई किया आपने, या साइन π/6 बराबर होता है 1/2 के, ठीक है ना, हाफ के बराबर होता है. तो ये हो जाएगा 1/4 K स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, दैट इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसके बाद आप एरिया निकाल सकते हो सेक्टर ABC का. ऑलराइट, ये सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 R स्क्वायर थीटा. ये हो जाएगा 1/2. R क्या है आपके पास, R इज A स्क्वायर एंड थीटा इज π/6. तो ये आ जाएगा π/6. सिंप्लीफाई किया आपने, व्हाट यू गॉट A स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 12, दैट इज योर एरिया ऑफ सेक्टर. ऑलराइट, अब उसने आपको कहा हुआ है कि भाई ये दोनों एरियाज तो आपके बराबर हैं, ठीक है. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है मेरे पास, A स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास था 1 डिवाइडेड बाय 4 K स्क्वायर A स्क्वायर. ऑलराइट, हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इट्स वेरी सिंपल. हम ये कह रहे हैं कि भाई जो एरिया इसका था वही एरिया इसका था, तो टोटल एरिया हमारे पास बराबर होगा इन दोनों के सम के. तो मैंने इसका एरिया निकाला, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका और इसका एरिया मेरे पास बराबर आ गया. अब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो पहली चीज़ मेरे पास A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है. अब क्या बच रहा है मेरे पास, 2 1s are 2, 2 2s are 4. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू K स्क्वायर. ऑलराइट, तो K क्या आ जाएगा मेरे पास, K इज इक्वल्स टू π/6 विद द रूट साइन. सिंप्लीफाई किया आपने, दैट इज इक्वल्स टू 0.7236. ये आपका K का आंसर. नेक्स्ट पार्ट, फॉर द जनरल केस इन विच एंगल BAC इज थीटा रेडियंस वेयर theta is greater than 0 and less than 1/2 pi, it is given that theta over sin theta is greater than 1. Now that is a condition we are going to use. Find the set of possible values of theta, sorry K. अब आपके पास K दोबारा अननोन हो गया है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर थीटा थीटा है, लास्ट टाइम आपको दिया हुआ था थीटा, तो कंडीशन वही रहेगी, बस फर्क ये आ जाएगा कि अब आपको थीटा की जगह थीटा ही प्लेस करना है, ठीक है. तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव किया और फॉर्मूले में जहाँ पे मेरे पास थीटा आता है मैंने वहाँ पर थीटा ही प्लेस करना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कंडीशन तो वही रहेगी, लेकिन थोड़ा चेंज इसमें क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. और यही काम यहाँ पर भी होगा मेरे पास. तो अब जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल था वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू K स्क्वायर A स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2. एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 1/2 R स्क्वायर थीटा. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ऐसे कि ये प्रीवियस पार्ट से कनेक्टेड था. अब जो हमने लास्ट पार्ट में किया था, क्या किया था, हमने इक्वेट किया था 1/2 A स्क्वायर थीटा को इक्वेट किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल से K स्क्वायर A स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि दोनों एरियाज हमारे पास बराबर थे. इस केस में हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फिर बचेगा हमारे पास, A भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. अब क्या बचा, अब आपके पास बचा 1/2 थीटा इज इक्वल्स टू K स्क्वायर साइन थीटा. ऑलराइट, ये सब काम मैंने वही किया प्रीवियस पार्ट वाला, बस सिर्फ फर्क कितना है, वहाँ पे थीटा π/3 था, यहाँ पे थीटा हमारे पास थीटा है, बस ये फर्क है. ऑलराइट, अब अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूँ कि थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू K स्क्वायर और 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. फ़ायदा ये हुआ कि ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है, दैट थीटा ओवर साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है. तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ भाई कि थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2K स्क्वायर के. तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ 2K स्क्वायर इट्स ग्रेटर देन 1, K स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, सो K इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय 2 विद अ रूट साइन. और यहाँ पर आपके पास साइन होगा प्लस माइनस का, ठीक है. अब अगर हम इसको स्केच करके देखें कि हमारे पास कैसे कर्व आ रहा होगा,
तो रफली मैं बता रहा हूँ आपको, के की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है पॉजिटिव 1/2 विद द रूट साइन, ठीक है, और एक आ रही है नेगेटिव 1/2 विद द रूट साइन। क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन है कि के की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू। ऑल्दो अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगा तो मुझे वैल्यूज कैसे चाहिए होंगी, मेरे पास वैल्यूज ग्रेटर देन 1/2 आनी चाहिए, ऐसा ही है ना। तो मैं ये कहूँगा के शुड बी ग्रेटर देन 1/2, और क्वेश्चन में आपको मेंशन है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है आपको, क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि के शुड बी लेसर देन 1। तो आपको जो फाइनल आंसर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, फाइनल आंसर लिखा जाएगा के शुड बी लेसर देन 1 एंड के शुड बी ग्रेटर देन 1/2 विद द रूट साइन। ये आपका फाइनल आंसर होगा के की सेट ऑफ वैल्यूज का। नंबर 11, the diagram shows the curve with equation y equals to 9 times x power minus 1/2 minus 4x minus 3/2. The curve crosses the x-axis at the point A. Find the x coordinate of A. तो A चूंकि x पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका y 0 हो जाएगा। तो मैं अपने कर्व की इक्वेशन में y को 0 प्लेस करता हूँ। तो इक्वेशन क्या आएगी, 0 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 4x टू द पावर माइनस 3/2। 9 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो नाउ इट विल बी 0 इज इक्वल्स टू, अच्छा इनमें से मैं x को कॉमन लेता हूँ। कॉमन किसको लेते हैं हम लोग, हमेशा याद रखिएगा, कॉमन आप जब भी लोगे इसको लिख लीजिएगा अपने पास, हमेशा लीस्ट पावर को लेते हो, ठीक है ना। लीस्ट पावर कौन सी है मेरे पास, छोटी पावर। तो x की पावर -3/2 आपने कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, x पावर 1 -4। दोनों को अगर हम 0 से इक्वेट करें तो x पावर -3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिख देते हैं, x पावर -3/2 इज इक्वल्स टू 0, और क्या होगा, x -4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपके पास x 0 आ जाएगा और यहाँ से x आपके पास 4 आ जाएगा। तो द कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट A इज 4,0, ये आपका आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट A। आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की एट A। सबसे पहला काम आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 9 x पावर -1/2 माइनस 4x पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। जब आपने इसको डेरिवेट किया तो ये हो जाएगा 9। x पावर -1/2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले पावर लिखो फिर पावर में से 1 माइनस करो। तो -1/2 -1 इट्स -3 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया -3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहाँ भी यही काम करेंगे, पहले पावर लिखो दैट इज -3 डिवाइडेड बाई 2 और फिर पावर में से 1 माइनस। तो -3 डिवाइडेड बाई 2 -1 इट्स -5 डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो गई मेरी डिफरेंशिएशन। अब मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है जैसे कि हमने निकाला फर्स्ट पार्ट में, तो मैं अपने पास x को अब 4 प्लेस कर दूंगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 9 -1/2 x की रहेगा 4 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। एंड 2 टाइम्स 3 इज 6, x की रहेगा 4 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट द वैल्यू 9 इंटू 1/8, दैट विल बी 9/8। ये आपका आ गया ग्रेडियंट। अब लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बहुत सिंपल है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। ये बनेगा आपके पास y माइनस y1 तो 0 है, m निकाल चुका हूँ 9/8, x माइनस x1 आपके पास 4 है। तो आपके पास इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू 9/8 x माइनस 4। ये आपकी इक्वेशन है, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, आंसर है। In the next part it says find the x coordinate of the maximum point of the curve। maximum point का मतलब ये हो गया कि आपको पहले dy over dx निकालना है और फिर उसको 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट डेरिवेट करेंगे तो ये आएगा dy over dx इज इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट ओपन, पहले पावर लिखो और फिर पावर में से 1 माइनस करो, -3/2। यहाँ भी ये होगा, पहले पावर लिखो दैट विल बी 3/2 एंड देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, सो इट्स -5/2, जैसा कि हम लास्ट सवाल में कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ पे dy/dx को 0 से इक्वेट कर दिया, तो 0 इज इक्वल्स टू -x टू द पावर -3/2, ऑलराइट, प्लस
2 3s are 6, x टू द पावर -5/2। कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, x की पावर -5/2 को लेफ्ट ओवर क्या बचेगा आपके पास, -5/2 के बाद आपके बचेगा -1/2 x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास, जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो हमारा मेन इक्वेशन क्या हो गया, ये वाला, -1/2 x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 implies that -1/2 x equals to -6 and x is equals to 12. That is your answer. Find the area of the region bounded by the curve, the x-axis and the line x is equals to 9. अब यहाँ पर मैंने ये इमेज को पेस्ट कर दिया। x इक्वल्स टू 9 की लाइन कैसे बनेगी, x इक्वल्स टू 9 मेरे पास ऐसे एक लाइन होगी, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल इंटीग्रेट करना है इसको, लिमिट्स अप्लाई करनी है फ्रॉम 4 till 9। तो मेरे पास जो y की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 9 x टू द पावर -1/2 -4 x टू द पावर -3/2। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे पावर में 1 ऐड करना है, ठीक है। सो नाउ इट विल बी 9 x टू द पावर -1/2, -1/2 में आपने 1 को ऐड किया, इट विल बी 1/2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल पावर तो 2 आ जाएगा, -4x -3/2 प्लस 1, -3/2 प्लस 1 इट्स -1/2। तो x की पावर -1/2 और यहाँ पर 2 आके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो लिख देता हूँ मैं -1/2, ऑलराइट। और यहाँ पर जो आपके पास लिमिट्स असाइन है दैट इज फ्रॉम 4 till 9, ऑलराइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब लिमिट्स मैंने प्लेस कर दी, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये आएगा 9 अपनी जगह, 9 का रूट क्या हो गया मेरे पास, 9 का रूट हो जाएगा 3, तो 3 2s are 6 प्लस ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास, 4 की पावर 1/2 होता है, 2 2s are 4, तो ये बना 4 माइनस प्लस इट विल बी 4 की पावर 1/2 हो जाएगा 8/2, तो दैट विल बी 4, ऑलराइट। लिमिट्स को मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 9 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 प्लस 4 इज 8, 6 minus 8 it's -2 plus 8 divided by 3। सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके तो ये कितना आ जाएगा, -6 plus 8 it's 2 divided by 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9 leads to 6। ये आपका आंसर है।